नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में नेट विजुअल आर्ट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे जून 2014 सीबीएसई नेट विजुअल आर्ट क्वेश्चन पेपर नंबर 2 और जिसका ये पार्ट 2 है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कल पूछा गया हमारा क्वेश्चन और उसका आंसर। हमारा क्वेश्चन था, रंगों का प्रकाशीय मिश्रण किससे संबंधित है। ऑप्शन में है ए प्रभाववाद, बी न प्रभाववाद और सी उत्तर प्रभाववाद और डी भाववाद। इसका जो सही आंसर है कि रंगों का प्रकाशीय मिश्रण जो है उसका संबंध है आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कि नव प्रभाववाद। तो नव प्रभाववाद जिसका जो समय है वो है 1886 ईस्वी से लेकर 1901 के मध्य और इसका जो जनक है वो है आपके जॉर्ज स्यूरा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। न प्रभाववाद में क्या होता है कि इसमें जो आपके इंद्रधनुषीय रंग होते हैं उसको जो है पेंटिंग के तौर पे उन्हीं ही रंगों को जो है पेंटिंग के तौर पे यूज़ किया गया है। तो इसीलिए रंगों का प्रकाशीय मिश्रण के नाम से न प्रभाववाद को जाना जाता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। आइए अब हम देख लेते हैं हमारी वीडियो का आज का पहला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित धातु मूर्तियों के कालक्रमानुसार सही क्रम का चयन कीजिए। तो कुछ आपको जो है धातु की मूर्तियां दी गई है तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले है आपका ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल, सुल्तानगंज का बुद्ध, कांगड़ा का बैकुंठ और चोल शैली के कांस्य नटराज। तो ये आपका पहला ऑप्शन है। तो इसका जो सही क्रम है वो है, सबसे पहले आता है आपका मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल जिसका समय 2500 ईसा पूर्व माना जाता है और जो कि बहुत ही फेमस एक जो है मूर्ति है और ये जो है कांस्य निर्मित है और इसकी जो लंबाई है ये बहुत ही छोटी है और इसकी लंबाई जो है 10.5 सेंटीमीटर है। और अगर हम जो इसको जो है इंच में देखते हैं तो 4.1 इंच, अगर इसको इंच में अगर हम जो है देखना चाहते हैं तो 4.1 इंच की ये मूर्ति है और अगर सेंटीमीटर में देखें तो 10.5 सेंटीमीटर की ये मूर्ति है और ये वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल है, उसके बाद आता है सुल्तानगंज का बुद्ध, फिर है कांगड़ा का बैकुंठ और फिर है चोल शैली के कांस्य नटराज। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 22 क्वेश्चन पे। कालक्रमानुसार पश्चिमी दार्शनिकों के निम्न क्रमों से सही क्रम का चयन कीजिए। तो कुछ आपको जो है पश्चिमी दार्शनिकों के नाम दिए गए हैं तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले है प्लेटो, सेंट अगस्तिन, सुकरात और पाइथागोरस। तो इसका जो सही क्रम है वो है आपका, सबसे पहले आते हैं पाइथागोरस, फिर सुकरात। पाइथागोरस का समय है 585 बीसी से लेकर 525 बीसी और सुकरात का है 470 बीसी से 399 बीसी और फिर आते हैं प्लेटो का है 427 बीसी से 347 बीसी और लास्ट में आते हैं सेंट अगस्तिन और इनका है 354 बीसी से लेकर 430 बीसी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 23 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित मूर्तियों के काल क्रमानुसार सही क्रम की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे भी कुछ मूर्तियाँ दी गई है, मूर्तिकार के नाम दिए गए हैं तो उनको आपने उनकी आपने पहचान करनी है। तो सबसे पहले जो है विपिन बिहारी गोस्वामी, A.M. डवियर वाला, विमन बी दास, K.S. कुलकर्णी। तो इसका जो सही क्रम है, सबसे पहले है आपके K.S. कुलकर्णी जी, उसके बाद है A.M. डेवियर वाला और फिर है विपिन बिहारी गोस्वामी और लास्ट में है विमन बी दास। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन। निम्नलिखित मूर्तिकारों के काल क्रमानुसार सही क्रम का चयन कीजिए। तो यहाँ पे भी आपको फिर से जो है मूर्तिकार दिए गए हैं तो उसको भी आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले है आपके रजनीकांत पांचाल, अमरनाथ सहगल, शंकु चौधरी और गिरीश भट्ट। तो इसका जो सही आंसर है, सबसे पहले आते हैं आपके गिरीश भट्ट, उसके बाद आते हैं शंकु चौधरी, फिर अमरनाथ सहगल और फिर है आपके रजनीकांत पांचाल। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रिंटिंग में उपयोग किए जाने वाली सामग्री का ऐतिहासिक सही क्रम का चयन कीजिए। तो कुछ आपको प्रिंटिंग की सामग्री दी गई है तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है कि सबसे पहले जो है किस में प्रिंटिंग की गई है तो वो आपको बताना है। पहले ऑप्शन में है वस्त्र, कागज, गत्ता और कांच। तो सबसे पहले क्या आता है कि सबसे पहले जो छपाई की गई थी, प्रिंटिंग की गई थी तो वो की गई थी आपके वस्त्र पे, उसके बाद कागज पे हुई, उसके बाद गत्ता पे और लास्ट में जो है वो कांच पे छपाई की गई है। तो ए ही हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन। प्रिंटिंग के काल क्रमानुसार सही क्रम को चुनिए। तो जो आपके जो है एक जो है प्रिंटिंग के जो
सही क्रम है वो आपको बताना है। तो पहले ऑप्शन में है आपका फोटोग्राफी, सरफेस प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग और रिलीफ प्रिंटिंग। तो इसका जो सही क्रम है वो है कि सबसे पहले आता है आपका सरफेस प्रिंटिंग, उसके बाद है रिलीफ प्रिंटिंग, फिर स्क्रीन प्रिंटिंग और लास्ट में है आपका फोटोग्राफी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका 27 क्वेश्चन, निम्नलिखित नवजागरण काल के चित्रकारों के काल क्रमानुसार सही व्यवस्थित क्रम का चयन कीजिए। ऑप्शन में है ए फ्रा एंजिलो, ए फ्रा एंजिलो, मंटेगना, बोत्तिसेली और वराशियो। तो इसका जो सही क्रम है सबसे पहले आते हैं इसमें आपके फ्रा एंजिलो, और जिनका समय है आपको 1395 से 1455 ईस्वी। फिर आपके मंटेगना आते हैं जिनका है 1431 ईस्वी से लेकर 1506 ईस्वी। फिर है बोत्तिसेली 1445 ईस्वी से लेकर 1510 ईस्वी। और फिर है वेराशियो है वैसे ये, तो उनका है 1435 ईस्वी से लेकर 1488 ईस्वी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, संस्कृत सूत्र के कालक्रम के आधार पर सही क्रम को चुनिए। तो संस्कृत का एक सूत्र है, तो उसके आधार पर आपने सही क्रम को चुनना है। जैसे कि संस्कृत का जो सूत्र है वो है रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्रम। तो ये आपका श्लोक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने इसका सीक्वेंस बताना है। तो जैसे कि पहले ऑप्शन में दिया गया है प्रमाण, भाव, लावण्य, वर्णिका, भंग। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए ही है कि सबसे पहले आपका प्रमाण आता है, फिर भाव, फिर लावण्य, फिर वर्णिका, भंग। तो इसमें जो इसके जो 6 अंग हैं तो वो सबसे पहले आता है रूप भेद, दूसरे पे प्रमाण, तीसरे पे भाव, चौथे पे लावण्य योजना और पांचवें में सादृश्य और लास्ट में है वर्णिका, भंग। इसमें रूप भेद और सादृश्य नहीं है और बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ आपको दिया गया है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन, सही ऐतिहासिक क्रम का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको सही ऐतिहासिक क्रम में लगाना है। तो ऑप्शन ए में है प्रिंटिंग का आगमन, उद्योगों का आविर्भाव, वियोजक प्रकार का प्रारंभ, फोटोग्राफी की खोज। तो इसका जो सही क्रम है वो आपका यही है कि सबसे पहले प्रिंटिंग का जो है आगमन हुआ, प्रिंटिंग के बाद आपके उद्योगों का आविर्भाव यानी कि उद्योगों का विकास उसके बाद हुआ, पहले छपाई का हो गया था। उसके बाद है वियोजक का प्रकार आरंभ, उसके लास्ट में है फोटोग्राफी की खोज। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन, सही क्रम का चयन कीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ऑप्शन ए में व्यापक, लघुचित्र, अंतिम और परिष्कार। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सबसे पहले आता है आपका लघुचित्र, उसके बाद आते हैं व्यापक, फिर परिष्कार और लास्ट में अंतिम। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 31 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए विरेचन कला के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति है, ये बात गलत है। जो विरेचन कला है उसके माध्यम से जो है भावों की अभिव्यक्ति नहीं की जाती, मतलब यहाँ बोलता है कि उसके अकॉर्डिंग जो है भावों की अभिव्यक्ति होती है, तो ये बात गलत है। तर्क आर, क्योंकि विरेचन शुद्धि की प्रक्रिया है जो हमारे भावों को ताज़ा करती है, ये बात बिल्कुल सही है। ये एक शुद्धि की प्रक्रिया है जो हमारे विचारों को ताज़ा करती है, तो ये सही है। ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 32 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए मध्य पूर्व में मेहराबों का निर्माण वास्तुकला में प्रमुखता से किया गया है, ये बात सही है। तर्क आर, क्योंकि वे स्तंभ और धरन के उत्थान को नहीं जानते हैं, ये बात गलत है। पहले के समय में क्या होता है कि वास्तुकला को प्रमुखता से समझा जाता था, तो ये बात सही है। लेकिन वे स्तंभ और धरन के उत्थान को नहीं जानते थे, तो ये बात गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए जेमिनी रॉय ने लोक विषय को केंद्रित करके काली घाट पटचित्रों की सरल और जातीय शैली को चित्रित किया है, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि जो जेमिनी रॉय है वो आपके वेस्ट बंगाल से संबंधित है और उनके जो वहाँ पे जो लोक शैली है, जो उनके जो मतलब वो उससे बहुत ही प्रभावित थे, तो ये बात सही है। तो तर्क आर, क्योंकि वह उपनिवेशी भारत के अन्य चित्रकारों की भांति प्रसिद्ध होना चाहते थे, ये बात गलत है। बल्कि वो ऐसा नहीं करना चाहते थे, वो सिर्फ अपनी स्वेच्छा से जो है उनको वहाँ की लोक कला जो है वो काफ़ी पसंद थी, तो ये बात गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 34 क्वेश्चन पे। अभी कथन ए, निकोलस रोरिक में हिमालय दृश्य चित्रों को टेम्परा माध्यम में चित्रित किया गया है। ये एक जो है आर्टिस्ट है और ये हिमाचल में, मतलब हिमाचल की जो यहाँ की जो एनवायरनमेंट है या पहाड़ वगैरह उससे काफ़ी जो है प्रभावित हुए थे। और ये क्या है कि हिमालय दृश्य चित्रों और टेम्परा माध्यम में चित्रित किया है, ये बात सही है उनका कि उन्होंने जो टेम्परा के माध्यम में जो है हिमालय दृश्यों को चित्रित किया है, ये बात सही है। तर्क आर, वह हिमालय के प्रकृति सौंदर्य से अत्यधिक आकर्षित थे, ये बात भी सही है। और इसी कारण से इन्होंने क्या है कि इसके ऊपर बहुत सी बुक्स लिखी है और ये हिमाचल में ही, मतलब इन्होंने एक वहाँ पे इनका एक मतलब उन्होंने हिमाचल में आके यहाँ की जो सौंदर्य थी, प्रकृति सौंदर्य से उससे काफ़ी प्रभावित हुए थे, पहाड़ वगैरह देख के। तो इस तरह से ये बात दोनों सही है, तो ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन। अभी कथन ए, मृद भांड की मिट्टी फाइन बॉल मिट्टी पर आधारित है, जिसे पारंपरिक रूप से घरेलू मदों से प्रयोग किया जाता है, घरेलू मदों में प्रयोग किया जाता है, ये बात सही है। जो मृद भांड की मिट्टी होती है वो फाइन बाल पर आधारित होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आय, क्योंकि इससे हम लाल, सफ़ेद और पांडु रंगों में प्राप्त करते हैं, ये बात गलत है। इसे हम जो कई रंगों में प्राप्त नहीं कर सकते, तो हमारा ये आर गलत है, ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आगे 36 क्वेश्चन। अभी कथन ए, अंकित पटेल ने चलित मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया है, ये बात सही है, क्योंकि जो अंकित पटेल है उनकी जो मूर्ति शिल्प थे वो जो है चलित थे, मतलब उनको एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी से ले जा सकते थे, तो ये बात सही है। तर्क आर, क्योंकि भारत में समकालीन मूर्ति शिल्प परिदृश्य में यह पहला अवसर था, ये बात गलत है। ऐसा नहीं था कि इससे पहले नहीं हुआ था ये सब चीज़ें, या चलित मूर्तियाँ उससे पहले नहीं बनी थी, सिर्फ अंकित पटेल ने ही बनाई है, तो ये बात गलत है। ए सही है और आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन। अभी कथन ए, लिथोग्राफी को प्लेनोग्राफी भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। लिथोग्राफी को प्लेनोग्राफी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रिंटिंग और नॉन प्रिंटिंग क्षेत्र एक ही सतह पे होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें एक ही सतह पे मतलब जिसकी हमें छपाई जो है करनी होती है वो भी उसी सतह पे होता है, और जिसकी छपाई नहीं करनी होती है वो भी एक ही सतह पे होता है, तो ये बात सही है। तर्क आर, अन्य प्रक्रियाओं की भांति लिथोग्राफी में यह संभव है क्योंकि तेल आधारित स्याही और पानी का प्रयोग किया जाता है या प्रिंटिंग परस्पर विकर्षित होती है, ये बात सही है। ए सही है, आर सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका 38 क्वेश्चन। थोड़ी सी स्पीड में बोल रही हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। तो आप इसको अगर समझ ना आए तो प्लीज़ इसको जो है एक बार और देख लेना, तो मेरी कोशिश थी कि ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। अच्छा, नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन। अभी कथन ए, सोमनाथ होरे ने छापा चित्रण में सीमेंट, प्लास्टर और कागज की लुगदी का प्रयोग किया है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने ये अभी ही इसे की जो पहले की वीडियो है तो मैंने इसमें ही आपको सोमनाथ होरे के बारे में काफ़ी विस्तार से जानकारी दी है, तो ये बात सही है। तर्क आर, अन्यथा वह वुड्स कार्य की श्रृंखला तैयार नहीं कर पाता, ये बात जो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो ये गलत है, बट जो नेट आंसर के अकॉर्डिंग है ये बात, उसमें जो उसका आंसर है तो उसमें ये सही बताई गई है। ए सही है, आर सही है, तो यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन नंबर ए को राइट बताया गया है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये आर गलत है। तो इस तरह से अब आप देख लेना कि आपने कौन सा आंसर या कुछ आपको लगता है इस क्वेश्चन में, तो प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन। अभी कथन ए, एक स्थायी लोगो समझ से अभी अप्रभावित रहता है, एक स्थायी लोगो समय से अप्रभावित रहता है और यह सदैव नया जैसा लगता है, ये बात सही है, क्योंकि जो किसी जो कंपनी का लोगो होता है या किसी कंपनी का जो ब्रांड होता है वो हमेशा नया लगता है, ठीक है, तो ये बात सही है, क्योंकि यह शीघ्रता से पहचाना जाता है और ब्रांड की आत्मा को निरंतर संप्रेषित करता है, ये बात भी सही है, क्योंकि एक उसकी अपनी ही एक उसकी पहचान होती है कि नहीं ये लोगो है तो हमें इसी ही जो है मतलब जो है इसी ही लोगों के हमने सामान लेना है या कुछ और काम करना है, तो लोगों से क्या होगी उसकी पहचान होती है कि ये इस कंपनी का है तो दी बेस्ट है, तो इस तरह से
ए भी सही है और आर भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए, नीले पक्षियों की प्रजाति में पुरुष तत्व का प्रतीक मयूर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये बात सही है, ये तो सभी को पता है कि भारत हमारा जो है वो राष्ट्रीय पक्षी है और ये नीले पक्षियों की प्रजाति में पुरुष तत्व का प्रतीक है। तर्क आर, इसीलिए सर्वविदित मयूर का लोगो राष्ट्रीय प्रसारण कंपनी यानी कि NBC ने अंगीकृत करके प्रयोग किया। ये बात गलत है, मतलब उन्होंने इसके बेस पे नहीं किया कि अगर वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है अगर मोर, तो उसी के बेस पे जो है लोग राष्ट्रीय प्रसारण कंपनी ने जो है उसको इसीलिए किया, मतलब उसका अंगीकरण इसीलिए किया। तो ये बात गलत है, ए सही है और आर गलत है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अगर नहीं भी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि मुझ में क्या कमियां हैं, ताकि मैं उन कमियों को सुधार सकूं और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट मटेरियल लेके आपके सामने आ सकूं। और अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन है, सबसे पहले किस पर छपाई की गई है? ऑप्शन में है ए कागज, बी गत्ता, सी वस्त्र और डी काष्ठ। फ्रेंड्स इसका आंसर आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। आई होप आप सभी को इसका आंसर मालूम है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर इसका आंसर बताएं। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।